कितनों ने खुदा के रूप को महसूस किया? बी द ऑनेस्ट, बताइएगा कितनों ने खुदा के रूप को महसूस किया? अपने हाथों का और लहराइए, खुदा को प्रेज कीजिए, खुदा को कहे खुदा तेरी तारीफ हो। मेरे साथ मिलकर बोले खुदा तेरी तारीफ हो। खुदा तारीफ के लायक है या नहीं? उसके लिए जोरदार तालियां। अच्छा, ये जोरदार नहीं है, ये जोरदार नहीं है। मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं उसने हमें तंदुरुस्ती दी हुई है। हमें, हमारे पास 2 हाथ हैं, कईयां दे कोल नहीं जे, ऐसा ही है या नहीं? तो हमारे हाथों में खुदा ने जोर भी दिया हुआ है, जोरदार तरीका खुदा के नाम से आमीन, हालेलुया। कितने लोग खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं? खुदा का कलाम कोई मामूली किताब नहीं है। गौर से सुनिएगा, अपने कानों को खोल लीजिए। खुदा का कलाम की दुनियावी खुदा की किताब नहीं है। खुदा का कलाम हर कोई नहीं सुना सकता, खुदा का कलाम हर कोई सुन भी नहीं सकता, खुदा का कलाम हर कोई अपनी जिंदगी में रख भी नहीं सकता। हम खुदा की हज़ूरी में मुबारक हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। अपने दिलों पर हाथ रखिए और कहिए वी आर द ब्लेस्ड, हम बाबरकत हैं जो यहाँ पर हैं। साड़ी कलीसिया भी तो नहीं ना, हमारा मोहल्ला भी इतना नहीं है, लेकिन हम उन मुबारकों में से मुबारक हैं जो खुदा के कलाम को सुनने के लिए आए हैं। हालेलुया। ऐसी दिला के हाथ रखी रखो और खुदा से कहो आज का तेरा कलाम मेरे दिल में घर करने वाला हो सके। बड़ा खूबसूरत मैसेज है आज। हालेलुया। हाँ जी, कुछ दिनों बाद हम क्रिसमस के सीजन में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, हटा दीजिए अपने हाथों। हम क्रिसमस में क्या होने वाले हैं जी? क्रिसमस का सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। सबसे बड़ा मैसेज। यीशु मसीह सूरज जमीन पर आया, किस लिए आया? क्योंकि वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बेटा जोर से, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा क्या कर दिया? इट्स ऑल अबाउट द लव। ये मोहब्बत है जो आया है। मोहब्बत ना जिसे क्यों मानता? मोहब्बत हुई या नहीं? तो द बिगेस्ट मैसेज ऑफ द क्रिसमस कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। ये वो मौका है जिसमें हम अपने दुश्मनों को भी गले से लगाते हैं। ये वो मौका है जिसमें हम अपने सताने वालों को भी गले से लगाते हैं। आज मैं इसी मुतालिक आपको तैयार करने आया हूँ, खुदा की तरफ से मैसेज लेकर आया हूँ और खुदा के कलाम से मैसेज लेकर आया हूँ कि एक क्रिसमस को मनाने के लिए कलीसिया में किस चीज का होना जरूर है। सुनना चाहते हैं कि आप लोग? हालेलुया। आए अपने आप को तैयार करें खुदा के पास और मुकद्दस उस दिन के लिए जिसमें वो उतरा ताकि मैं और आप एक दूसरे के लिए मोहब्बत बयान करने वाले हो सके। नेहदनामा में से यकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। नेहदनामा में से यकूब का खत, उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत। किस किस के पास है बाइबल मुकद्दस जी? यकूब का आम खत, उसका 5 बाब और उसकी 16 आयत मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। खुदा का मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और इसका
सुना जाना मेरे और सुनने वालों के लिए, खुदा के लोगों के लिए बाइस से बरकत हो। क्या लिखा हुआ है जी? बस तुम आपस में एक दूसरे के गुनाहों का क्या किया करो? इकरार किया करो। इकरार किया करो। अब ये इकरार करना, एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को बयान करना, एक दूसरे के सामने अपनी खताओं का इकरार करना, एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियों का इकरार करना, ये वो कर सकता है जिसके अंदर खुदा की मोहब्बत है, जो खुदा से वाकिफ है। बाइबल मुकद्दस में एक जगह लिखा हुआ है बड़े खूबसूरत अल्फाजों में, अगर कोई अपने गुनाहों को छुपाता है तो वो क्या ना होगा जी? जोर से बोलो, वो क्या ना होगा? कामयाब ना होगा। बाइबल मुकद्दस फरमाती है अकॉर्डिंग टू डेविड, दाऊद के मुताबिक वो कहता है कि मैं आसमान की ऊंचाइयों में चला जाऊं या जमीन की गहराइयों में, या मैं समुद्र की तह में चला जाऊं, ऐ मेरे खुदा तू वहां पर भी मुझे क्या करता है? देखता है। खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। अगर कोई अपने गुनाहों को छुपाता है तो वो कामयाब ना होगा। अक्सर लोग जब गलती पर होते हैं, जब गुनाह पर होते हैं, जब परेशानियों में होते हैं, जब खुदा से भटक जाते हैं तो वो चाहते हैं कि ये हमारी हालत लोगों पर जाहिर ना हो। अच्छा, पंजाबी च एक गल है कि जेड़ा भांडा अंदरों खाली होता ना, खड़कता होता है। कोशिश सुनिएगा, ईमानदारों की भी यही मिसाल है। जो ईमान में कम होता है वो जमात में ज्यादा खड़कता है। वो लोगों को बताना चाहता कि मेरे अंदर कुछ है। मैं नहीं चर्च आया, मैं नहीं चर्च आई, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगी। गौर से सुनिएगा, हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। हम यीशु के बिना कुछ नहीं कर सकते। हमारे अंदर क्या लियाकत है कि हम कुछ करने वाले हो सके? ईमानदार जब भी बात, जो मुझे ताकत बख्शता उसमें मैं, पूरी जमात मेरे पीछे बोलिएगा, जो मुझे ताकत बख्शता है, ये खुदा का कलाम है, अपने मुंह से बोलिए। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि बोलने वाले और सुनने वाले दोनों क्या है जी? आप बोल भी सकते हैं। आमीन आमीन। सिर्फ सुनना ना आया करो चर्च से, क्योंकि सुनने के बाद ऐसा होता है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से क्या हो जाता है? निकल जाता है। नाम ही कटोर के प्लीज ना जाता है। लेकिन बोलने से क्या होता है? बोलने से क्या होता है? अब प्लीज सुनता है कि ये अपने मुंह से खुदा के कलाम को बयान कर रहा है। आमीन आमीन। अब प्लीज दिमाग में और आपके कानों में पड़ी हुई चीज को उठा सकता है, लेकिन जब आप मुंह से बोलेंगे तो प्लीज उस कलाम को सुनेगा जो आपके मुंह से निकल रहा है। आमीन। मेरे साथ कितने लोग मिलकर बोलने के लिए तैयार हैं? आमीन। जब मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ जी, साड़ी अपनी भी ताकत है। हेलो साहब, तुम्हारी मेरी भी ताकत है। अगर मैं बोलूं यार मैं अपनी ताकत से कुछ कर लूंगा, तो हमसे जोरावर, हमसे कदावर, हमसे ज्यादा ताकतवर, हमसे ज्यादा पोजीशन होल्डर आज कब्रों में पड़े हुए हैं। और क्या करता था? अथॉरिटी रखता था और आकर ललकारता था, लोगों को बुरा भला कहता था और वापिस अपने खेमा में क्या हो जाता था? लोग की डालते सब के जैसे ना जोरावर आदमी इसके मुकाबला करेंगे। हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? दाऊद ने कितने पत्थर उठाए थे? कितने जी? 5। कितने पत्थर उठाए थे? एक मजे की बात आसान ले लिया आपने को। आपको पता है आज मैंने भी खुदा के कलाम से सीखा, दाऊद के और भी भाई, सॉरी जाति जूलियत के और भी भाई थे, जाति जूलियत थे और भी बड़ा है सजे। जाति जूलियत को मारने के लिए दाऊद ने ना तो अपने कद को देखा
बात। इसके मतलब याद रखिए, क्योंकि बाइबल हमें क्या सिखाती है, इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार हमें डराना है। सबसे बड़ा हथियार क्या है कि हमें पूरी यहूदियत, पूरे सिपाही बनी इस्राएल के जाति जूलियत के मुकाबला करते तो मार डालते हमें। लेकिन की पैदा हो गया अंदर, की पैदा हो गया अंदर, और नहीं मैं नहीं जाता, मैं जाऊंगा तो ऐसे होइएगा, मैं नहीं जाता, मैं जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा। दाऊद कहता कुछ भी नहीं होता, अगर खुदा मेरे साथ है तो मैं को नहीं पांचों को मार गिरा। हालेलुया। आज असि एक मुसीबत तो खुदा सानू काटदा, दूसरी मुसीबत यार होती है फिर कहते हैं और मैं नहीं बचना। अगर खुदा तुझे निकाल रहा है तो खुदा शेरों के मुंह को भी बंद कर देगा। अगर खुदा तुझे निकाल रहा है, खुदा जल्दी आग से भी तुझे निकाल लेगा। अगर खुदा तुझे बचा रहा है तो खुदा समुद्र की गहराई में मछली के पेट में भी तुझे बचाने की कुदरत रखता है। यीशु के लिए, खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अगर खुदा बचा रहा है तो सुनिएगा, अगर खुदा बचा रहा है तो शेरों के मुंह भी बंद हो जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि इब्लीस शेर बब्बर की तरह, इब्लीस सानू शेर बन के बात है। मेरे वाल देखो सारे जी, हालेलुया। कितनों को खुदा के कलाम से बरकत मिल रही है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है इब्लीस हमें शेर बन के दिखाता है। असि ते भेड़ा वा, आज ऐसी की है जी, शेर का ते भेड़ का की मुकाबला है। मैं कहता पता से भेड़ के बेचारी देखे अपने आप उठ नहीं सकती, क्या इब्लीस की तो भेड़ क्या था ना शेर बन के ते भेड़ा बचा के डर देती है जी। हुन की होएगा, सामने तो शेर आ गया, सामने की आ गया जी, शेर आ गया। और की करांगे असि? आज ईमानदार भटक जाते हैं उस शेर के लिबास को देखकर, लेकिन भूल जाते हैं हम बेड़े तो हैं लेकिन हमारा चरवाहा कोई आम नहीं है। सब मेरी तरफ देखें, हमारा चरवाहा कौन है जी? जोर से बोले, हमारा चरवाहा कौन है? जिसने अपने खून को बहा दिया, जिसने अपने हाथ और पैरों पर कील को ठगवा दिया, सर पर कांटों का ताज पहनाना और पसली पर मेजा खाया, वो हमारा शेर आज भी हमें बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। हम तेरे तो हैं, हम तेरे तो हैं, वो नकली शेर है और हमारा यीशु असली शेर है। उस शेर के लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ, अगर मेरा शेर आ गया, सब अपनी जिंदगी से गौर करो, अगर आपकी जिंदगी में आपका शेर यीशु आ जाएगा, आज बीमारियां रह गया और क्या सारी कहने चलो निकलो, क्योंकि ये तेरा नहीं बल्कि किसका घर है? असि गीत गाने दिल ले ले मेरे प्यारे, जिसको तूने बनाया। अक्सर ये ना दिल दे चार खाने दे, मेडिकल कितने डॉक्टर साहब कितने खाने ने मजा देता है ना, जे चारे खाने यीशु नु दे दईए। साडे खाने दे भी ना ही अलग अलग ने हैं, साडे चारा खाने च कुछ ना कुछ अलग अलग पर है। कितने कोने च यीशु नु ही रखे है, वैसे कहते कि तू ही रख ले दिल, खुदा ने दिल रख ला। बाइबल का तो शुरुआती में अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। कैसे खुदा दिल लेगा? सारे अपने दिल वाले देखो, दिल कहीं खुदा वाल जाएगा, ये सारे का सारा ही जाएगा, सारे का सारा ही। खुदा थोड़ा नहीं के मांगता, खुदा एक हिस्सा नहीं मांगता, खुदा दो हिस्से नहीं मांगता, खुदा तीन हिस्से नहीं मांगता। मैं कई बार बताता हूँ, आप पूरा हफ्ता इब्लीस को खुश करते रहे और आप त्योहार वाले दिन आकर खुदा से बरकत ले तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी बरकत, क्योंकि खुदा आपके कामों को देख रहा है कि तूने मंडे वाले दिन, तूने पीर वाले दिन जाकर फिर वही काम करना है जिससे तू मुड़कर इतवार को आया है। खुदा ना दिल नहीं मांगता। बाइबल का तो शुरुआती में अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा की इबादत करूंगा। इबादत पता है जिसको बोलोगे जो सारे दिल ना की जाए,
हालेलुया। साढ़े दिल इत्थे बैठे ने, हम यहाँ पर साढ़े दिल किसी ने रोटियां वाल ने, और किसी का अगर फोन घर तो दिल फोन च पता नहीं मैसेज ना आ गया है, और फोन ना करता है ना तुम्हारा लड़ाई ना होई डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर किसी का कोई घर के कपड़े घर रह गए ने, घर थोड़ी सी सफाई रह गई या कपड़े धोने वाले छड़ गए ते दिल च एक ही गल चलती है कि मैं लैंड जान तो पहला घर जाना है कपड़े धो ला। ऐ पूरा दिल लेके आए खुदावंद। अगर आप खुदा की इबादत कर रहे हैं तो लिखा मैं पूरे दिल से बना दे अपने हथे ही असी खुदावंद दसो खुदावंद असी हथे ही आ, साडा दिल भी हथे में, साडे ख्यालात भी हथे ने, साडी सोच भी अच्छी है ते साडा महबूब भी तू ही है सारे को। हालेलुया। अक्सर दूसरा उठा दे लिखा फिर पढ़िया होना ना महबूब कदमों में। आजकल मसीह भी चाहते थे बेटा मसीह मल्ले च कितने हो जाए एक ना मेंशन होता है, मैं अक्सर कभी आम ते मैं देखना लिखा है तारा मसीह। आज लिखा है एक सब लिखा है तारा मसीह, उन्हें पहले लिखा महबूब कदमों में। वो केड़ा महबूब ले आने हैं, हमें तो यीशु से ज्यादा महबूब कोई है ही नहीं। अगर कोई मसीह है, कितने मसीह बेटे रहते हैं, अगर कोई मसीह है तो मसीह से ज्यादा महबूब ईमानदारों के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि दिल उन्हें बनाया तो दिल है ही उन्हें। हालेलुया। जो ईमानदार है ना वो यीशु से ज्यादा महबूब किसी को नहीं बना। मैंने कई बार बताया, मेरे साथ एक पादरी था सेमिनरी में, वो जब दुआ करता तो मैं क्या कहता हूँ कैसे दुआ करता था, उसकी दुआ का आगाज होता था हाँ जी मेरे महबूब, मैं कई दफा दसिया, और दुआ च कई आता सी आई लव यू जीसस। सानू शर्म आती है किसी और को कहना तो ठक निकलता है, तो यीशु को कहना शर्म आती है ना थोड़ी थोड़ी अंदरों, मैं यीशु आई लव यू कहना। कौन कहेगा दलेरी दे नाल? बोले पूरी जबान तो बोले वी लव यू जीसस, मिलकर बोले वी लव यू जीसस। तो मेरा महबूब है। अगर महबूब यीशु हो तो दुनिया कदमों में आ जाएगी। यीशु के लिए जोरदार ताली। अगर महबूब यीशु है ना तो सुनिएगा, अगर महबूब यीशु है तो दुनिया कदमों में आ जाएगी। जिस चीजों के पीछे दुनिया भागते बाइबल का दो सरबात के मैं बांट दूंगा, मैं तोहफे दे दूंगा तुम्हें। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ दूसरे के तोहफे वास्ते किसी और के पीछे भाग रहे हैं। खुदा कहता मैं देने की कुदरत रखता हूं, मोहब्बत करके तो देखें, और खुदा की मोहब्बत कभी धोखा नहीं देती। बाइबल का जो सरमान की मैं बेवफा नहीं हूं। आप जितने यहाँ पर बैठे हैं अब चर्च में टाइम देने के लिए आए, मैं ईमान के साथ इस बाइबल के साथ कहता हूँ इसका भी गिफ्ट आपको मिलने वाला है। हालेलुया। इसका भी इनाम आपको मिलने वाला है, इसका भी रिवार्ड आपको मिलने वाला है। अगर पूरे दिन से बैठे तो देखिए आसमान कैसे खुलता है। हालेलुया। अगर पूरे दिन से बैठे तो आसमान कैसे खुलता है। इकरार करना किसी के बस की बात नहीं है मेरे अजीज बहनों और मेरे भाइयों। इकरार वही करेगा जो अंदर यीशु रखता है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक लिखा हुआ है बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो। तो किसी बेईमान के गुनाहों का इकरार ना करो, उन्हें ताने मार के मार देना। ऐसी तो हमने नाल गल दस, अगर आप किसी बेईमान के पास जाते हैं ना, मेरे इस दिल में मेरे मेरा ढेर बड़ा नहीं होता, लेकिन पंजाबी जी कहते हैं पादरी का ढेर बड़ा पता क्यों होता है? क्योंकि लोगों दियां बचाते रहते हैं, लोगों के राज छुपाते रहते हैं, लोगों की बातें छुपाते रहते हैं। अच्छा मेरे साथ की बात करते हैं, मैं आपको एक बात एंड में जरूर कहता हूं, मैं कहता हूं जितनी ऐसी होती गल होगी। आमीन आमीन। ईमानदारों के साथ गुफ्तगू होगी ना तो आपके राज को राज रखेंगे। आपके राज को क्या रखेंगे जी? ते बेईमान की करेंगे? पंजाबी च सरफराज कहने टटोरा, ठीक है, टटोरा पिटनगे, ठट्ठाबाजी करेंगे। क्या करेंगे जी? ठट्ठाबाजी करेंगे। पुलिस का काम क्या है? ठट्ठाबाजी करना। अच्छा आप ईमानदार को बताएंगे ना यार मेरी आंख में दर्द
छठा बात दसोगे तो अगले दिन कहना सुना कहानियां की हाली समझ आ गई जी अगले दिन उन्हें की कहना वो कहानियां की हाली ईमानदार क्या करेगा वो आपके सर पर हाथ रखेगा आपकी आंख पर हाथ रखेगा और कहेगा मैं यीशु के नाम से तुझे शिफा की दुआ देता हालेलुया बेईमान को बताएंगे वो क्या करेगा किसी बेईमान को जाकर बताइए मेरी टांग में दर्द है अगले दिन पूछेगा सुना है लगड़िया ठीक हो है फर्क है